जय माता दी गाइस। कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। बनी बिल्कुल ठीक नहीं हैं, हमेशा तो ठीक रहते हैं बट आज हम बिल्कुल ठीक नहीं हैं। आगे आप लोगों से बताएंगे कि आज हमको क्या परेशानी है। तो पहले सब काम धाम अपने कर लेते हैं। और आज हम सुबह के ना काफ़ी लेट भी हैं, थोड़ी थोड़ी उजाला भी बाहर हो गया, अभी आप लोगों को दिखाते हैं। वैसे तो ज़्यादा उजाला नहीं हुआ, देख सकते हैं कितना कूड़ा है। और ये किस चीज़ का कूड़ा है, तो जीने में ना रेलिंग नहीं लगी हुई थी, तो वही रात में आए हुए थे जो मतलब रेलिंग लगाते हैं, और रेलिंग लगा करके रात में ही चले गए थे, तो हमसे देखा नहीं जा रहा था। बिस्तर में थोड़ी समय के लिए पड़े हुए थे, लेकिन फिर भी हमको लगा ये अपने काम में लग जाना चाहिए, नहीं बच्चे भी सब जग जाएंगे तो ऊपर नीचे करके हर जगह कूड़ा कर देंगे। और कोई भी अगर काम होता है ना, तो ये पूरा एकदम से पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। तो अच्छे से पहले लगा देते हैं झाड़ू, और ये कुचरा ना बहुत ही अच्छा रहता है, इसमें बहुत अच्छे से झाड़ू लग जाती है। और इसके बाद हम चल रहे हैं नीचे। तो नीचे का नज़ारा आप लोगों को दिखा रहे हैं, देखिए थोड़ी थोड़ी उजाला हो गया है। तो यहाँ भी बच्चों की साइकिल वगैरह सब रखी हुई है, तो इसको भी एक तरफ कर देते हैं और इसके बाद नीचे की लॉबी में लगा लेते हैं झाड़ू। और हम ना भथुआ भी हमारा रखा हुआ था, तो उसको धुल करके और हम काट करके कुकर में रखा है बॉयल होने के लिए, क्योंकि आज ना हमको बनाना है भथुए की कचौड़ी। तो सुबह की ये तैयारी सब कर लिए हैं, और धीरे धीरे काम में लगे रहेंगे ना तो अपने आप बीमारी छूमंतर हो जाएगी। तो ये हमारे सब काम हो गए हैं, और इसके बाद देख सकते हैं भथुआ हमारा अच्छे से बॉयल हो गया था। तो हम इसको आटे में डाल करके और अजवाइन, नमक और थोड़ी सी इसमें कड़वा तेल डाल लिए हैं और अच्छे से गूंद लिए हैं। और इसके बाद बना देते हैं जल्दी कचौड़ी। वैसे भी काफ़ी लेट हो गए हैं, इसके बाद आप लोगों से करते हैं बातें। 11 बज रहे हैं, अब हम काम धाम से खाली हुए हैं, तो हम सोच रहे थोड़ी सी आप लोगों से पहले कर लेते हैं बातें। तो हम बैठ करके थोड़ी सी आप लोगों से पहले कर लेते हैं बातें और बता। अब बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से, तो अब जा रहे हैं, इनको एक बार और कचौड़ी कचौड़ी निकाल देते हैं, क्योंकि इन लोगों को ना भथुए की कचौड़ी बहुत ही पसंद है। और बताए ना टाइम वही 11:30 बज रहे होंगे, और आज हम बहुत परेशान हैं। आप लोग तो ठीक होंगे लेकिन हम बहुत परेशान। हम किस लिए परेशान हैं बताएं, हमने इतनी बड़ी लापरवाही कर दिया था। ठंडी होली के बाद ही साल स्वेटर रखना चाहिए, पर हमने ना पहले ही रख दिया। और एक स्वेटर आज हमने खोज खबर करके बक्से से निकाले हैं, क्योंकि एक हफ्ते पहले ना थोड़ी ऐसा मौसम हो गया था, ऐसे लगता था कि गर्मी वाला मौसम आ गया। तो हम सोच रहे थे इस बार ना गर्मी बहुत जल्दी आ गई, होली से पहले आ गई। और देखिए मायके भी गए ना, तो बिना साल स्वेटर के ऐसे सुबह सुबह निकल गए। तो होता है ना, जब परेशानी होनी होती है, जो परेशानी तो मतलब थोड़ी थोड़ी करके जब इकट्ठा हो जाती है तभी वो परेशानी आ जाती है। और बीमारी का तो कोई ठिकाना नहीं, वो जब चाहेगी तब आ जाएगी। ये तो अपना शरीर है, अपने आप ही खुद केयर करना चाहिए। तो बस यही आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आप लोग हमारे जैसे बेवकूफ़ी गलती मत करिएगा कि साल स्वेटर आप होली से पहले रख दो। क्या है बेटा मनु? कुछ नहीं। ये देखिए, चलिए आ रही कचौड़ी, ये इसको भी ना कचौड़ी बहुत ही पसंद आई। भैया भी गए, कृष्णा बड़े वाले गए हुए हैं। हमको भी थोड़ा आज जाना है ना मंदिर, गए हुए हैं फल लेने के लिए, वो पेन लाना है। जबकि इतना सब सामान पापा जी रख करके जाते हैं, फिर भी इनको कुछ ना कुछ कमी। वो समझ गए ना कि बड़े वाले गए हुए हैं फल लाने के लिए, तो इनको भी कुछ ना कुछ चाहिए, तो ये भी जाएंगे। तो आज है जैसे कि कल तो भोले बाबा का विवाह हो गया शिवरात्रि में, और आज है गौरा माता की विदाई, तो इसीलिए हमने थोड़ी सी भारी साड़ी पहन लिए हैं। और तबीयत बिल्कुल सुबह से ठीक नहीं थी, इतनी ठंडी लग रही थी कि मतलब लग रहा था रात में ना हम दो दो कम्बल ओढ़ करके लेटे हुए थे। लेकिन सुबह से ना इतनी हिम्मत किए हैं कि अपना काम तो करना ही है, झाड़ू पोछा बच्चों का, और इस समय बता ही दिए कि पेपर भी चल रहे हैं, इन लोगों पे भी सुबह सुबह से पूरा ध्यान। वही हमारी फ्रेंड ने सुबह फ़ोन की, बोली दी चलेंगी मतलब मॉर्निंग वॉक के लिए, तो हमने कहा आज हम नहीं जाएंगे, आज हमारी हालत बहुत ही ख़राब है। तो बस वही है कि कुछ समझ में ना आया, बच्चों के भी रख दिए थे, लेकिन इन लोगों के भी हमने अब साल मतलब जैकेट वगैरह निकाल लिया। तो आज हम सुबह ना 6:30 बजे बिस्तर छोड़े हैं, फिर धीरे धीरे अपने काम में लग गए हैं। वैसे होता है ना हमारे साथ, अगर हमको कोई भी परेशानी होती है तो हम जल्दी बिस्तर नहीं लेते हैं, लगता है थोड़ी थोड़ी अपने काम में लगे रहेंगे ना। अगर बिस्तर ले लेंगे ना तो पूरा एक हफ्ते के लिए छुट्टी मिल जाएगी, और एक हफ्ते के लिए छुट्टी मिल जाएगी तो अपने घर का काम कौन करेगा, करना तो हम ही। और फिर हमसे देखा नहीं जाता है कि अपना घर एकदम से मैसी मैसी पड़ा हुआ है, झाड़ू पोछा नहीं हुआ, भगवान जी की पूजा कैसे क्या करना है। और अभी भी ऐसे हाथ ऐसे करते हैं ना, तो एकदम से जैसे आग जल रही है शरीर में, ऐसे हमारे शरीर में हो रहा है। तो एक हमारी
बहुत दूर से बहन भी आई हुई है मंदिर में, तो सुबह से फ़ोन करके परेशान किए हैं, बोली आ जाओ शोभा, कै बजे आ रही हो, और तुमने वादा किया था कि 10:30 बजे हम मंदिर आ जाएंगे। हमने कहा दीदी वादा तो किए थे, वादा पूरा भी करेंगे, पर बच्चे आ जाएं स्कूल से, उन लोगों को थोड़ी बहुत और खिला पिला देते हैं, और इसके बाद 2-2:30 बजे बच्चों के लिए बनाएंगे दाल चावल, जब मंदिर से आ जाएंगे तब। तो यही सब काम धाम में लगे रहो ना, तो कुछ होता है ना। अपनी बहनों से यही कहेंगे कि अगर आप लोग भी साल स्वेटर होली से पहले ना रखिएगा, क्योंकि अपने शरीर की हिफाजत खुद करने से होती है, किसी के कहने से नहीं। और कभी भी जब ठंडी की शुरुआत होती है तब भी ध्यान देना चाहिए, जब ठंडी की विदाई होती है तब भी ध्यान देना चाहिए, अपना खुद का भी, अपने बच्चों का भी, और अपने पूरे परिवार का। तो अब चलिए चलते हैं किचन में, और इसके बाद बच्चों को खिला पिला देते हैं, इसके बाद ही गौरा माता की विदाई। वैसे भी विदाई में तो टाइम काफ़ी लग जाएगा, क्योंकि सुबह से बारात में नाश्ता पानी सब, और अभी भी वहाँ रामायण का पाठ भी चल रहा है, और फिर वही गौरा माता की विदाई 2-2:30-3 बजे तक होगी। तो सभी जब बहनें आ जाएंगी तब गौरा माता की विदाई होगी। तो यहाँ पर देखिए हम मुस्कुरा रहे हैं, जबकि तबीयत ठीक नहीं। कि देखिए हम पहले कैसे लग रहे थे, मतलब शुरू से ना हर चीज़ों का हमको बहुत ही शौक था, अब तो कुछ भी नहीं है। देखिए कि ये भी है साड़ी में, ब्लू कलर की साड़ी पहने हुए बैठे हुए हैं, काफ़ी समय की है, जब बच्चे नहीं थे। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि पहले की फ़ोटो आप लोगों को हमारी कैसी लगी। अब कितनी बार बताएंगे किचन में चल रहे हैं। चलते शादी में ना तो मेहंदी ज़रूर लगाना चाहिए। देखिए हमारी कीप ना 2-3 दिन से ऐसे के ऐसे पड़ी हुई है, टाइम ही नहीं मिला मेहंदी लगाने का, कब मेहंदी लगाएं। शौक बहुत है पर तो आप लोग थोड़ा ध्यान न दीजिएगा। आज हमारी किचन बहुत ही मैसी है, क्योंकि सुबह से ना इतनी भाग दौड़ हो गई, और वो जो रेलिंग लगी हुई है ना जीने में, वो फिर से बिल्डिंग वाले भैया आ गए थे, क्योंकि रात में पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ था, तो फिर से इतना पूरा कूड़ा ही कूड़ा करके चले गए थे, तो वो भी सब फिर से हमने साफ़ सफाई किया। और आज ना 5 मार्च है, तो हमारी शादी की एनिवर्सरी भी है। तो आप लोग भी खूब सारा प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा, और हम हमेशा आप लोगों के लिए कहते हैं माता रानी हमेशा खुश रखना, खुशहाल रखना। तो आज आप हमारे लिए प्रार्थना करिएगा कि माता रानी हमको भी खुश रखें, खुशहाल रखें, और जैसे आप लोग मुस्कुराते हो वैसे हम भी मुस्कुराते रहें। कई बहनें तो ऐसे ऐसे कमेंट डालती हैं, और इसके बाद कमेंट डालने के बाद जब हम कुछ कहना चाहते हैं तो वो हटा भी लेती हैं। चलिए कोई ऐसी बात नहीं है, आप खुश रहिए, बस यही हमारे लिए आशीर्वाद है। आप भी हमको आशीर्वाद दीजिए, हम आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पर पूरी किचन हमने साफ़ सफाई कर लिया, और कृष्णा यहाँ पे फल भी ले आए हैं। तो देखो बच्चों से जब मंगवाओ ना तो कितने मतलब अजीब अजीब से फल ले आए हैं, हमको तो बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे हैं। और हमारी साड़ी कैसे लग रही है, तो आप हमारी साड़ी का पूरा लुक देखिए। और चल रहे हैं भगवान जी के मंदिर में, तो आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। वहाँ आरती में काफ़ी टाइम है, करीब 2-2:30-3 बजे तक आरती होगी। तो हमने सोचा जा रहे हैं, पहले बच्चों को भी देख लेते हैं। ये लोग ना तीनों लोग ऊपर नीचे कर रहे हैं।
तो अब इसके बाद ही जाएंगे थोड़ी देर बाद, फिर आरती पूजा में, फिर प्रसाद लेकर के, फिर भंडारा। इसके बाद 4:30-5 बजे तक भंडारा भी होगा। भंडारा शुरू होने में तो आ गए, कुछ काम धाम कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए पेंटर भैया लगे हुए हैं, कर रहे हैं। और वो साड़ी ना कुछ काम धाम उसमें हो नहीं रहा था, इतनी अजीब सी लग रही थी। ऐसी साड़ियाँ हम बिल्कुल नहीं पहन पाते हैं। तो गाइस बताइएगा ऊपर के हॉल का हमारा प्रिंट कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि ख़राब लग रहा है, आप लोग कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। और जो भी कुछ हम बोल देते हैं ना, आप लोग ध्यान बिल्कुल मत दीजिएगा। आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा तो आपकी दीदी, आपकी बुआ कभी ना कभी थोड़ी बहुत हम भी आगे जाएंगे। और देखिए पूरा घर कैसे अस्त व्यस्त हो गया है। तो अब ये शाम का समय है, तो थोड़ी फिर से चलते हैं मंदिर, आप लोगों को भी थोड़ी सुना देते हैं भजन। चलो जाओ। तो आप लोगों को भोले बाबा के दर्शन भी करा दिए और इतना अच्छा भंडारा है। तो बच्चे कह रहे हैं कि माँ आज 5 मार्च है तो आप कुछ ना कुछ मतलब पार्टी करिए। तो इससे अच्छी पार्टी क्या हो सकती है। हमने इतना अच्छा भंडारा भोले बाबा का हो गया, और सिर्फ 2 दिन पहले का ही तो ये ब्लॉग है। तो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग भी आइए भंडारे का प्रसाद खाने। और यहाँ पर ना बहुत ही भीड़ है, देख सकते हैं। और सभी लोग भंडारे का प्रसाद ले रहे हैं, और हमारी आंटी जी भी सबको, आप लोगों को भी प्रसाद दे रही हैं। तो इस ब्लॉग को करना चाहते हैं एंड ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय माता दी गाइस।